नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश उपाध्याय राम आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आज आप चर्चा करेंगे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों, आप नाम से ही समझ में आओ कि क्यों मैं इस अभिलेख की चर्चा कर रहा हूँ, क्यों इस अभिलेख के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है, यह अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला बृहद विस्तृत अभिलेख है। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, ये जो अभिलेख है संस्कृत भाषा का पहला बृहद अभिलेख है। अभी सोचोगे यहाँ से क्वेश्चन खूब आता है। दूसरा पॉइंट अगर इसके बारे में हम देखें, दूसरा पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो याद रखिएगा रुद्रदामन तक शासक था और इसने क्या किया था कि बिना कोई कर लिए, बिना कोई बेगार लिए, उस समय बिष्टि कहा जाता था, एक शब्द आता था बिष्टि, बिना किसी प्रकार के बेगार लिए इसने क्या किया कि सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया। सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया बिना किसी कर लिए, लोगों को राहत पहुंचाया। एक विदेशी होते हुए भी इसने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करा के बिना किसी करके लोगों को राहत दी। ये इसका यूनिक। अब आप पूछोगे ये मात्र एक ऐसा अभिलेख है जिसमें सुदर्शन भारत की प्राचीनतम झील सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है, सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है वो ये आता है कि इसके ये अभिलेख है जिसमें मौर्य वंश के दो राजाओं की जानकारी मिलती है और गुप्त शासक स्कंद गुप्त की भी जानकारी मिलती है। मतलब एकमात्र एक ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और गुप्त शासक स्कंद गुप्त की भी जानकारी। मतलब याद रखें तो चार राजाओं की, तीन वंशों की, मौर्य वंश, शक वंश और गुप्त वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंद गुप्त, इन चार लोगों की जानकारी मिलती है। अब आपको पूरा मैं इतिहास बता दूं तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र प्रांत पे सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। यह झील का पुनः निर्माण अशोक ने कराया। फिर उस झील का बिना किसी कर लिए उसका पुनः निर्माण रुद्रदामन ने कराया और फाइनली इसका पुनः निर्माण स्कंदगुप्त ने कराया। तो यह भारत की प्राचीनतम झील सुदर्शन झील की जानकारी देता है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, यह संस्कृत भाषा का अभिलेख है। और तीसरा पॉइंट बेगार की जानकारी मिलती है और ये पता चलता है कि रुद्रदामन एक विदेशी होते हुए भी बिना कोई कर लिए इस झील का पुनः निर्माण कराया। ये है सुदर्शन झील के बारे में, जो ये दिखाता है कि हमारे राजा पहले भी सिंचाई के लिए, कल्याण के लिए कार्य करते थे, लोग कृषि के विकास के लिए कार्य करते थे। ये जानकारी मिलती है। और संस्कृत भाषा का ये पहला अभिलेख है गद्य में, जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है दोस्तों, आगे जब हम शक रुद्रदामन के बारे में पढ़ेंगे ऑप्शनल में तो और ज्यादा डिटेल बताएंगे। बस अभी हमारा ये पर्पज था जूनागढ़ अभिलेख के बारे में आपको बताया जाए। धन्यवाद।